मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था शादी से पहले ये राजा होते हैं, इनको पानी भी बेड पे चाहिए। हाँ, और जैसे ही कोर्ट में पहुंचते ये नंगे हो जाते हैं। वो वीडियो का ये मतलब था। आज तुम्हारे थ्रू ये मतलब मैं क्लीन कर देती हूँ। हाय जय माता दी, मैं निशा लामा। मेरे पास मेरी बहन आई है। पहली बात तो सॉरी बोलती हूँ क्योंकि बहुत देर बैठी रही बेचारी मेरे लिए, और अभी भी मैं बीच बीच में भाग रही हूँ रोजी रोटी के लिए। हमको काम करना पड़ता है। तो मेरी बहन मेरे से कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रही है, तो हो सकता है ये बात हम दोनों की कन्वर्सेशन में हो सकता है ये बात मैं कुछ इनसे सीख लूँ, कुछ मैं इनको बता पाऊँ, कुछ आपके कमेंट्स भी हमारी हेल्प करते हैं क्योंकि ना ही हम इतने ट्रेंड है ना ही वो है। सो जान क्या पता करना था, ये आपकी परमिशन से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना? फेस नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि ये घर की पर्सनल बात होती है। क्या पूछना था, क्या बोल रहे थे? मैम एक्चुअली मेरा डिस्प्यूट चल रहा है, 1 साल हो गया हम लोग अलग हैं, बट चल रहा है 2018 से ही। तो ऑन ऑफ चलता था। एक मिनट, ये मेरे बच्चे हाँ, किसके साथ है ये? मेरे साथ। मैं इनको बस तो हाँ देखो क्या होता है ना, कोर्ट इमोशनली नहीं जाती ना, कोर्ट तो बिल्कुल प्रैक्टिकली जाती है। कौन सी पावर पैक्ड पर्सनालिटी। हालांकि बच्चों पे ना 15 साल तक तो राइट माँ का होता है कानून, जो मुझे जितना मुझे पता है। मैं शुक्र मानती हूँ इस चीज़ का, लेकिन मैं इनके बिना तो सोच ही नहीं सकती। हाँ, और अगर हमको ऐसा लगता है फाइनेंशियली बाप स्ट्रॉन्ग है तो बाप के पास रखना चाहिए, माँ स्ट्रॉन्ग है तो माँ के पास रहना चाहिए, ऐसा हो जाता है। हाँ नहीं मैं ना थोड़ा सा मैं बीच में फंस गई हूँ। वो बंदा ना मुझे रिलीज कर रहा है, ना मुझे वो पकड़ रहा है। और जहाँ तक रही मेरा जो केस चल रहा है, मैं वो भी लड़ने के लिए सक्षम नहीं हूँ फाइनेंशियली, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज वो मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। हाँ मैं मम्मी पापा के साथ रह रही हूँ, हाँ बच्चों के साथ। तो कब तक मम्मी पापा के साथ भी समझ नहीं आता। हाँ मतलब वो चीज़ भी गलती है कहीं ना कहीं। थॉट्स आते हैं, साइकिल थॉट्स आते हैं क्या करूँ क्या नहीं, बिकॉज मेरी हेल्थ भी इतना ज़्यादा गिर गई है कि मैं कोई काम भी करना चाहती हूँ। मैं भी इसी प्रोफेशन से हूँ काफ़ी टाइम से, लेकिन उतना मैंने एडवांस नहीं सीखा। बट हाँ, समझ नहीं आ रहा करूँ क्या। बॉबी सर को भी मैंने ना कंसल्ट करने को, बट मैं ऐसे पर्सनल पहुँच नहीं पा रही किसी तक। जैसे आप तक भी मैसेज नहीं गया, उन तक भी नहीं गया मेरा। मैसेज में टीम बैठी होती है ना, हाँ शायद मैं इसलिए तो अभी आपके माइंड में थॉट ये कि वो मुझे ना रख रहा है ना छोड़ रहा है, यही थॉट है। हाँ, कि मैं उसके साथ रहूं या नहीं रहूं। वो मुझे कांटेक्ट ही नहीं करती किसी। मैं करना चाहती हूँ कि भाई बच्चों को दिखाऊं कुछ भी, वो हाँ ना कुछ नहीं बोलता है। आप ये जो डाइवोर्स ले रही हो, डिवोर्स नहीं डाला मैं डिवोर्स नहीं। तो तो अभी 498 चल रहा है जो मेरा FIR पे चलता था। मैं डिवोर्स भी चाहती हूँ, मतलब कुछ बोले तो सही, ऐसा समझ नहीं आता हो क्या रहा है मेरे साथ। मतलब बहुत इस पहली बात तो ये रोने की जरूरत नहीं है। देखो जिंदगी में सॉरी नहीं कोई बात नहीं, सॉरी क्यों है। ये इमोशनल लोगों के साथ एक बार मैं सिंपल सी बात बताती हूँ, जब भी आप इमोशनल लोगे ना, आपका इस्तेमाल किया जाएगा। हमेशा इमोशनल नहीं होने का। दूसरी चीज़, आप अभी उस आदमी के बारे में आपकी सोच रहे हो जो आपके बारे में नहीं सोच रहा है। नंबर 1 बात ना। नंबर 2 बात है, अगर आपको ये लगता है कि नहीं मैं साथ रहना चाहती हूँ, आप अपनी थॉट देखो। अगर आप उसी आदमी में अटकी हुई हो, मैं अपना पॉइंट बताती हूँ, मैं कानून नहीं जानती हूँ, मैं अपने आप को मैंने जैसे रिलीज़ किया मैं वो तुमको बता रही हूँ, ऐसे सिस्टर बता रही हूँ। और कोई किसी को ज़्यादा अच्छा बताओ तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मुझे भी यही लोग बताते हैं, मैं इनसे चलती हूँ, है ना। जब भी कुछ आप अंदर घुट रही होती हो ना, राइट नाउ आप घुटे हुए हो। मैंने आपको 4 बार बोला ना, मोटी मोटी बात बता। उसके पीछे ये रीज़न था कि आप कितने ओपन हो। अगर आप घुटे हुए, मैं ओपन देखो करोड़ों लोगों में बोल देती हूँ हाँ चल मैं सिंगल हूँ, बस खत्म बात। क्या दिक्कत है, कवारी हूँ ठीक है, मैं फिर से वो फ्री हो गई हूँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। हाँ देखो, बच्चे तो माँ के पास ही होते हैं और माँ के पास ही पावर होती है। आप वो आदमी आपके बारे में नहीं सोचा, तो मैं अपना पॉइंट बता रही हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप सेम चीज़ करो, मैं अपना बता रही हूँ। अगर वो आपके बारे में नहीं सोचा तो आप उसके बारे में भी सोचना बंद करो। अगर आपने ये फैसला लिया कि मैं अलग होंगी, तो आपको इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। आपने मुझे भी बोला आप एक काम कर रही हो, हमारी फील्ड का ही कोई काम नहीं कर रही मैम मैं, तो करो ना। कर नहीं पा रही बिकॉज ऑफ माई हेल्थ। क्योंकि मैं क्या दिक्कत है तुम्हारी हेल्थ में? अच्छी सुंदर लड़की है। हाँ, बट मैं बहुत जल्दी थक ऐसे बैठ, मतलब दिमाग डाउन हो जाता, दिमागी थकी हुई है। तुम्हारे शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है? समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। पे फील्ड वर्क में ही हूँ इस वाले में, जैसे ऑन कॉल फ्रीलांस कर रहे हो तो बच्चे भी पाल लिया, ये कर लिया।
तो एक सर्विस करी नहीं और मेरा घर आके ऐसा हाल हो जाता है कि एक्चुअली मैं इस चीज़ में ये फील करती हूँ, जब हम कंटिन्यूटी काम करते हैं ना तो हाथ भी साफ रहता है, स्मूथ भी रहता है और माइंड भी डाइवर्टेड रहता है। मैं जितनी कुछ सैलून में रहती हूँ ना, इतनी कुछ अपने घर में नहीं रहती हूँ। मेरे साथ ये दिमाग में ये प्रॉब्लम है, तो तुम अपने आप को सोसाइटी में डालो, इसको अपना फील्ड की जगह आप इसको एक स्टेबल प्रोफेशन में कन्वर्ट करो, आपको जैसे कन्वर्ट कोई करना है। रास्ता नहीं मिल रहा है, करूँ क्या नहीं करूँ। मतलब आपने जैसे बोला ना, मैं सोशल बिल्कुल भी नहीं हूँ उस टाइम, बस इसमें हो अच्छा, जाता ये है। पता क्या था, ये दिक्कत मैं आपको बताती हूँ। जो लोग कहते हैं ना हमें दुनिया से मतलब नहीं है, तो वो पागल बनाते हैं कि दुनिया में रहते वी आर सोशल एनिमल्स, वी नीड सोसाइटी जो हमारा ध्यान रखे। जस्ट एक्सेल योर सेल्फ, एक बार जाओ छत पे जाओ, चीखो चिल्लाओ, ठीक है, ओके ठीक है, मेरी कोई गलती नहीं है, अगर गलती भी हो गई है तो इट्स ओके, मैंने कर दिया, मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ, सब कर देते हैं, या कोई दूध का दूल्हा नहीं है इस दुनिया में, ना मैं हूँ ना कोई और है, ठीक है। अपनी बात को एक्सेल करो, एक्सेल करने के बाद अपने माइंड को सेट करो, जो हुआ हो गया, उस आदमी को मेरी टेंशन नहीं है, मुझे उसकी टेंशन नहीं है। अपने आप को कंटिन्यूटी किसी काम में घुसाओ, ठीक है। और जो तुमने अभी मुझे 2 सेकंड पहले बात बोली कि मेरा सुसाइडल केस आता है, अपने बच्चों की फोटोग्राफ को स्क्रीनशॉट पे रखो। ये जो चीज़ होती है ना, ये कायर लोग करते हैं, पर ये जो सुसाइडल केस आता है ना, ये सबके साथ आता है, मेरे साथ भी एक टाइम पे था। कहना आसान है पर उस बात को मानना मुश्किल है। अपने आप को जाओ, किसी भी छत में जाओ, तुम्हें लगे कि कोई मेरे को दबा नहीं सकता है, जाओ चीखो चिल्लाओ, और कोई तुम्हारे दुख पहुंचाए उससे पहले उसको दुख पहुंचा दो। भाई मेरे को दुख नहीं देने का, मैं नहीं बर्दाश्त करती, मैं कोई देवी नहीं, मुझे देवी मत बनाओ, ठीक है। और अपने आप को कंटिन्यूटी किसी काम में भी, पैसा मैटर नहीं करता, अभी तुम मैटर करती हो, किसी भी कंटिन्यू स्टेबल काम में घुसा दो, एक स्टेबिलिटी रखो अपने काम में, क्योंकि ऑन एंड ऑफ में तो तुम भी ऑन एंड ऑफ रहोगे, है ना। एक स्टेबिलिटी घुसा दो और बोला करो, 2 चीज़ होंगी, या तो सही या गलत। अगर सही हुआ तो सेट हो गई, और गलत हुआ तो क्या हुआ, सीख लेगी, अगली बार सही बोलती। मैं भी सब कुछ सही नहीं करती हूँ, मैं भी कई बार बहुत सारी गलतियाँ कर देती हूँ, बट गलती करने के बाद मैं सीख जाती हूँ। मैं अपना पॉइंट बता रही हूँ, मैं आपका नहीं बता रही। जो तुम्हारे बारे में सोच नहीं रहा, तुम भी उसके बारे में मत सोचो। तुम्हें सेकंड मैरिज का तो माइंड में थॉट है ही नहीं ना, अभी तुम तो खुद ही गुटी पड़ी हो, है ना। हाँ तो डाइवोर्स, हाँ लड़ लेना जितना लड़ना है, ये मेरे साथ है तो मुझे हिम्मत हाँ नहीं तो जाती तुम मैं कोर्ट बच्चों में को। छोड़ो, जैसे तुम्हारा फाइनेंशियली तुम स्ट्रांग नहीं हो तो तुम मत लड़ाई करो। हालांकि बच्चे की मेंटेनेंस अगर आदमी नहीं देता है, खन नहीं देता, और कोर्ट ने अलाउड कर दिया है, तो क्रिमिनल केस लगता है, आदमी जेल में जा सकता है। आप अपने वकील को बोलो कि मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपका हस्बैंड को कोर्ट ने बोल दिया भाई मुझे आप अपनी बीवी और बच्चे को इतना पैसा दो, और उसके बाद भी वो नहीं दे रहा है, नाउ हस्बैंड के ऊपर अटेम्प्ट ऑफ क्राइम क्रिमिनल केस लग जाता है, इसके खिलाफ FIR लगती है और आदमी जेल में चला जाता है। पैसा तो वो देगा, कोर्ट ने बोल दिया तो देगा। जो सोर्स ऑफ इनकम वो जैसे होगा वो आपका वकील बताएगा, मैं नहीं जानती हूँ, है ना। अगर आपको अभी राइट नो प्रायोरिटी लेवल पे एक मेंटेनेंस फीस चाहिए तो, बट ऐसे केसेस में आदमी नंगे हो जाते हैं ना, पैसा नहीं रहता है, हाँ सारा पैसा माँ बाप में शिफ्ट कर देता है, मैं नंगा हूँ मेरे पास पैसा नहीं है, बेदखल किया हुआ है, हाँ तो तू नंगी आदमी किससे तू क्या मांग रही है, उसको खुल के बोलने दे कि हाँ मैं नंगा हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था शादी से पहले ये राजा होते हैं, इनको पानी भी बेड पे चाहिए, और जैसे ही कोर्ट में पहुंचते ये नंगे हो जाते हैं। वो वीडियो का ये मतलब था, आज तुम्हारे थ्रू ये मतलब मैं क्लीन कर देती हूँ, उस वीडियो का यही मतलब था, कोर्ट में नंगे हो जाते हैं, कोर्ट में पैसा पालने के लिए, बच्चों को देने के लिए इनके पास कोई नहीं है। अगर नहीं है, नंगा बुच्चा आदमी है तो मुंह पे बोलो, नंगे बुच्चे आदमी के साथ क्या रहूँ मैं, प्यार नहीं करता तो क्या रहूँ मैं, अपना बच्चा मुझे ही पालना, हाँ तो अपना बच्चा पाल, वही 2 हाथ तेरे, वही 2 हाथ उसके हैं। इमोशनली साइड कर भाई, मैं इमोशनली थी, मैं आज भी इमोशनली हूँ, बट मैं स्ट्रॉन्ग इमोशनली हो गई हूँ। इमोशंस आर पावर ऑल्सो, दिस इज नॉट अ वीकनेस, ठीक है। कौन पति गोली मार साला पति को, जब वो तुझे पत्नी नहीं मानता, 2018 से लड़ रही है, 2018 से केस डाला था, बट उस बीच में वो उस केस के बारे मुझे ले जाता था, फिर टॉर्चर करता था, फिर उसके बाद टॉर्चर करते थे, फिर वापस आ जाती थी। ऐसे अभी आप चला। कौन पति, मैं नहीं जानती इस पति को, ऐसे पति को टॉर्चर को, इट्स नॉट, कई लोगों को लगता है मारता पीटता है, इमोशनल टॉर्चर भी टॉर्चर होता है, ठीक है। घर में बांध के उसको साइकोलॉजिकली मेंटल प्रेशर देना भी एक टॉर्चर होता है। लोगों को लगता है मारम पिटा ही होता है, चाहे औरत आदमी को दे या आदमी औरत को दे। ये वीडियो हो सकता है कई आदमियों को चोट लगे, पर ये औरतों के लिए वीडियो, प्लीज अगर आप आदमी हो तो इस वीडियो को स्किप मारते ना। मैं आप लोगों को नहीं बोल रही, मैं ये कुछ कैटेगरी ऑफ मैन को बोल रही हूँ। जैसे कुछ कैटेगरी ऑफ वुमेन SDM ज्योति नहीं होती, तो ऐसे कुछ कैटेगरी ऑफ मैन सारे आलोक नहीं होते, है ना।
तो इस चीज़ को आप ऐसे रखना कि सब आदमियों के लिए वीडियो नहीं है, हो सकता है ठीक सोचे। आदमी कौन है मैं नहीं जानती, ठीक है। मैं को जानती हूँ, मैं जब 2 बच्चे पैदा कर सकती हूँ तो मैं उनको कमा भी सकती हूँ। सैलरी मैटर नहीं करेगी, कोई भी अपने आप को एक स्टेबल काम में सेट कर लो, कहीं पे भी करने वाला प्रेस वाला भी बहुत कमा लेता है। स्टेबिलिटी पे लाओ, तुम लाई लो और एक्सेल करते हो अपनी सारी एग्जॉशन, एक्सेल। और कोई देवी बनने की जरूरत नहीं है, हम देवी नहीं है, हमें नहीं बनना, हमें वो सती नहीं बनना, खत्म बात, यही बस बेसिक है। कोई अपने मायने में भी डाउट हो, अपने बच्चों को देख लो, कभी सुसाइड करने का केस है बच्चों को देख लो। मैं तुझे आज पति से हटा के बच्चों पे डाल रही हूँ, कल को मैं तुझे ये भी बोल दूंगी कि बच्चों पे अगर इमोशनली डिपेंड हो रही है तो बच्चा भी तेरा नहीं है सका। कल को वो बड़े हो जाएंगे, इमोशनली गिरना ही नहीं किसी के ऊपर, अपने ऊपर गिरे रहना है, ठीक है। अपने आप को सोसाइटी में घुसा दो, सोसाइटी में काम करो, ब्यूटीफुल बना के रहो। इतनी सुंदर बनठा सा शरीर तेरा, इतनी सुंदर लड़की। मतलब वो आप जैसे मैं आपको देखती हूँ ना, तो मैं कहीं ना कहीं यही चार्म था अंदर। हाँ तो बोल, खत्म हो तो गया। क्यों उसको देखी मत, केस ही मत लड़। एक FIR बोलो मेंटेनेंस का खर्चा निकाल, वकील को बोलो मेंटेनेंस का खर्चा नहीं, उसके ऊपर केस मार दो, मेंटेनेंस नहीं देगा वो, कोर्टों के राउंड काटेगा। कोर्ट में कानूनी तौर पे लेडीज के साथ होती है, ठीक है। वैसे वो सच वो देखते हैं, पर अब हमारे राइट्स हैं। अगर आज के टाइम पे भी हम अपने आप को टॉर्चर मानते हैं, बट नंगा बुच्चा आदमी वो कह रहा मैं नंगा बुच्चा, तो भाई नंगा बुच्चा है तो, हाँ तो वो नंगा बुच्चा ही बना रहा है। जो धरती में बच्चे पाल देगी वो बच्चे को खिला भी देगी, वो कर देगी। बच्चे को 2 रोटी खाने पेट भरने के लिए, मैं तो उसके साथ रह के भी अकेले पाले। हाँ तो बस अब अब तो पाली ले, अब तो मन में कोई प्रॉब्लम नहीं रखने का, कोई दिक्कत तो नहीं है ना रिकॉर्ड से। नहीं आपका फेस नहीं लिया है, कल को कोई आपके बारे में ना बोले। मेरे बारे में तो बकते रहते मैं भड़क लेती नहीं, मैं मजे लेती हूँ, है ना। और बाकी कितना भी आप वर्कआउट कर लो, आपको इंडिपेंडेंट, कोर्ट की लड़ाई कभी भी पैसे की लड़ाई नहीं होती है। कोर्ट की लड़ाई सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई होती है। पैसा कमाने के लिए तुझे काम करना पड़ेगा, तूने पैदा किया है, तू करेगी काम, डन है। अकेले की रिस्पांसिबिलिटी। हाँ क्या दिक्कत है, अकेले में दमदार है। दिमाग में आता है, फिर लोग बोलते हैं पूरी जिंदगी बड़ी है बच्चों के साथ, अकेले पाल लेगी। हाँ पाल लेंगे, वो भी फिर वहाँ दिमाग में पहले उनको प्लीज एक्सक्यूज मी, अगर मुझे इतने लेक्चर सुनने होते तो मैं सुन के आती हूँ साथ में, मैं नहीं सुनना, मेरा दिमाग नहीं, मेरे को तो सुनना ही नहीं। मैंने कहा देवी मत बनना, खत्म, देवी मत बनना, देवी बना के जला देंगे तेरे को, देवियों की धरती बोल बोल के जला देंगे तेरे को। अगर ये वीडियो समझ में आई हो तो कमेंट करो, अगर इससे अच्छा सजेशन आपके पास हो तो बिल्कुल शेयर करो ताकि मेरी बहन को भी मिल जाए। बाकी मैंने तो तुझे लाइफ जीने का नतीजा बताया, लाइफ कैसे जीनी है, ठीक है। और इसीलिए आई थी आपके पास, मुझे पता है वहाँ से मिलेगा ना, मैं तो बता, अब तो ये सवाल किसी और के मन में होगा तो वो भी निकाल देगा, इसलिए हम रिकॉर्ड करते हैं, है ना। इतना बेचारी बैठेगी नहीं, तूने आधा पौना घंटा बैठा और मैंने तुझे धमका कहाँ बताओ कट टू कट होना चाहिए ना मेरे क्लाइंट। ऐसे कोई भी एकदम से आ जाएगा तो लगता ही है। नहीं मैं बात कर लेती हूँ, पर डिपेंड करता है क्लाइंट्स। पहले मेरे घर में मुझे भी बच्ची पालनी है, रोजी रोटी वहाँ से मिलेगी। आई लव यू, जय माता दी, ऑल द बेस्ट, so much बी स्ट्रॉन्ग। हाँ जय माता दी, बाय।